प्रेमी सज्जनों, महात्मा और भाइयों, आज हम इस सद्भावना सम्मेलन में उस देव पुरुष को याद कर रहे हैं जिनके आशीर्वाद से, प्रेरणा से और मार्गदर्शन से हम बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे हैं। आज जब हम पूज्यपाद श्री हंस जी महाराज के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया, किस प्रकार से कन्वेंशंस किए, बड़े बड़े विशाल सम्मेलन किए कि संसार को बचाना है, और मुझे याद है कि उन्होंने एक नक्शा बनवाया था। जो हमारा आश्रम मुरादनगर सत्यलोक में है, उसके लिए एक नक्शा बनवाया था जिसमें बीच में एक केंद्र था और चारों तरफ 8 धर्म के केंद्र बनने थे। उस समय लोग समझते थे इसकी आवश्यकता नहीं है, सभी धर्म भगवान को मान रहे हैं। पर आज जब भारत के अंदर धर्म के नाम पर लड़ाई होती है, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मरे मरम न कहू जाना, तो आज यह पता चलता है कि उस महापुरुष ने उस समय इस बात को समझ लिया था कि भारत के अंदर ये होगा, और उसको बचाने के लिए समाधान भी ढूंढा था कि सर्वधर्म समभाव, उस शक्ति को समझो जो सारे संसार को एक करने वाली है, सारे संसार को चलाने वाली है, सारे संसार का संचालन करने वाली है और सारे संसार का अंत करने वाली है। दैट व्हाट सस्टेन्स, दैट व्हाट क्रिएट्स। आपने देखा होगा गॉड शब्द के अंदर क्या है, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जो जनरेट करती है, ऑपरेट करती है, डिस्ट्रॉय करती है। तो आज हमें उन महापुरुषों ने एक रास्ता बताया जिस पर हमको चलना है। महाजनो ये न गता सपंथा, क्योंकि कहा धर्मस तत्व निहितम गुहायाम, महाजनो ये न गता सपंथा। जिस रास्ते पर महाजन चले, उस रास्ते पर चलते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। आज उसी रास्ते पर चलते हुए कुछ लोग अभी यूनाइटेड किंगडम से आए, हरिद्वार गए, कहने लगे सारा हरिद्वार ही बदल गया, क्योंकि इतना निर्माण हो गया और होता जा रहा है। तो ये उस महापुरुष का आशीर्वाद है कि जिन्होंने कहा कि धर्म की बेल बढ़े, धर्म का फैलाव हो, विस्तार हो, सद्भावना का विस्तार हो। तो आज इसी संकल्प को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, और यही हमारा संकल्प है कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो आज इसी भावना से भारतवर्ष को जगाना है और भारतवर्ष के अंदर सद्भाव लाना है, ताकि हम सब भारतवासी मिल करके रह सकें। आपने देखा होगा दुर्गा माता के अनेक हाथ हैं। वो हाथ क्या हैं? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके हाथ हैं। भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सबके हाथ हैं, जिनसे मां का सृजन, मां जिससे प्रकट होती है और सबको संभालती है। इसलिए ऐसी धरती को हम नमन करते हैं जिसने पीर, पैगंबर, महापुरुषों को, अवतारों को जन्म दिया। और ये भारत भूमि इसलिए भी धन्य है कि यहां पर कहा गया, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। इस भूमि को भगवान ने वचन दिया है, पवित्राय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की संस्थापना करने के लिए, धर्म को फिर से स्टैब्लिश करने के लिए, राइचियसनेस को स्टैब्लिश करने के लिए यहां पर महापुरुषों का आना होता है। इसलिए भारतवर्ष कभी दिशाहीन नहीं है, भारतवर्ष कभी नहीं भटकेगा। भारत को रास्ता दिखाने के लिए संत महापुरुष भारतवर्ष में आते रहेंगे, और भारत को अगर हमें विश्व का गुरु बनाना है तो अध्यात्म की शक्ति को हमें प्रकट करना होगा। आज जगह जगह स्कूल कॉलेज तो खुल रहे हैं, विद्यालय खुल रहे हैं, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, इंटरनेट के जरिए हमने दुनिया को अपने घर के अंदर समेट लिया। पर इतना सब कुछ होने के बाद आज हम समाज के अंदर विवेकानंद नहीं बना पा रहे हैं, आज समाज के अंदर हम झांसी की रानी नहीं पैदा कर पा रहे हैं, आज समाज के अंदर हम वीर शिवाजी नहीं बना पा रहे हैं। उसका कारण है कि हम अध्यात्म को भुला बैठे हैं। मैं एक महिला का संस्मरण बताना चाहूंगा। अमेरिका के एक डॉक्टर ने बड़ी चिकित्सा की, महिला की चिकित्सा नहीं हो पाई, वो डरती थी अंधेरे से, रात्रि को सो नहीं पाती थी। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे आपको सम्मोहित करना होगा। जब उसको सम्मोहित किया गया तो 84 जीवनों के बारे में, पिछले जीवनों के बारे में वो बताने लगती है कि मेरा ऐसा जीवन था, मैं मिस्र के एक राजा के यहां काम करती थी, मुझे दफना दिया गया,
इसलिए बंद कोठड़ी से मुझे भय लगता है। अनेक जीवनों के बारे में उसने बताना शुरू कर दिया। तो विज्ञान को ये बातें माननी पड़ी, डॉक्टर्स को इन बातों को मानना पड़ा, और उसके माध्यम से उन्होंने उस महिला की चिकित्सा की। और वो महिला बताती है कि डॉक्टर, किसी ना किसी जन्म के अंदर तुम भी थे और तुम एक मार्गदर्शक के रूप में थे। आज तुम डॉक्टर बन के मेरे सामने आए हो और उस काम को बदल करके आज चिकित्सा के रूप में तुम मेरा मार्गनिर्देशन कर रहे हो। यही बात श्री कृष्ण महाराज ने भी कही कि अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू नहीं था और मैं नहीं था। मैं विज्ञ हूं, मैं जानता हूं और तू नहीं जानता है। इसलिए जब भगवान कहते हैं कल्प के आदि में, सृष्टि से पूर्व, सृष्टि के बाद मानव प्रकट हुआ, मानव कम्युनिकेट करना चाहता था, संपर्क करना चाहता था, उसने भाषा का सहारा लिया। दुनिया के जितने भी देश हैं जहां जो भाषा बोली जाती है, उस भाषा का सहारा लेकर के मनुष्य ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। पर कल्प के आदि में, सृष्टि के पूर्व जब भाषा नहीं थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि मैंने वैवस्वान को ज्ञान दिया, सूर्य को ज्ञान दिया। और आज विज्ञान कहता है कि देयर वाज एन एक्सप्लोजन, एक विस्फोट हुआ, सूर्य के टुकड़े बन गए और ये टुकड़े ग्रह का रूप लेकर के सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। सचमुच में देखा जाए, इस परिवर्तनशील जगत के अंदर परिवर्तन तो हो रहा है, पर एक ऐसे बिंदु के चारों तरफ परिवर्तन हो रहा है जो बिंदु अपने आप में अपरिवर्तित है। हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, हम बालक का रूप ले लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु हमारी आत्मा अपरिवर्तनशील है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, पंखा लटका हुआ होता है, उसके पंखड़ियां घूमती हैं, पर जिस छत से लटका हुआ है वो छत स्टेशनरी है, वो नहीं हिलती। सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, पर जिस सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वो अपने आप में स्थिर है। इसीलिए इसी बात को समझते हुए संत कबीर ने कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो चक्किन के पाट में साबुत बचा ना कोई। जो दाना चक्की के पाट में आ जाता है वो तो पिस के ही निकलता है। तो कबीरदास जी महाराज का पुत्र कमाल था, उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु, इससे भी बचने का उपाय है। वो यह है कि चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कील से लागे रहे ताको काल न खाए। जो कील से लग जाते हैं, जो स्थिर है, अपरिवर्तनशील है, उससे लग जाते हैं, वो परिवर्तन में नहीं आते। तो जहां हमारे संत कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, कि वो शक्ति सारे संसार के अंदर ओत प्रोत है। आप किसी भी मैटर में देखेंगे, चाहे वो मैटर सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो, आपको उसके अंदर एनायंस और कैटायंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जरूर मिलेगा। इसी नेगेटिव और पॉजिटिव शक्ति को हमारे संतों ने सिया और राम कहकर के, राधा और कृष्ण कहकर के संबोधित किया। ये इनके धार्मिक मान्यता के नाम थे, पर कहा कि ये शक्ति सारे संसार के अंदर ओत प्रोत है। और ये जान करके मैं क्या करता हूं, करो प्रणाम, उसको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। अगर ये भावना हमारे अंदर अध्यात्म की आ जाए तो मंदिर और मस्जिद के झगड़े खत्म हो जाएंगे। मंदिर में भी राम है, मंदिर में भी अल्लाह है, और मस्जिद में भी राम है और मस्जिद में भी अल्लाह है। कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। ये फर्क वो रखते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, जो संकीर्णता में बंधे हुए हैं। उनके दृष्टि के अंदर मंदिर का भेद है, मस्जिद का भेद है, गुरुद्वारे का भेद है, चर्च का भेद है। पर परमपिता परमात्मा के दरबार में, ईश्वर के दरबार में कोई भेद नहीं है। हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है।
ये धरती चलने वाले धनवान के लिए भी है तो निर्धन के लिए भी है। ईश्वर की बनाई हुई चीजें, अल्लाह की बनाई हुई चीजें सारे संसार के लिए। इसीलिए कहा है जो बात दवा से हो ना सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। उस रूहानी संबंध को बनाने के लिए हमें रूहानी ज्ञान की आवश्यकता है, उन ज्ञान नेत्रों की आवश्यकता है जो सारे संसार के अंदर जर्रे जर्रे के अंदर कहा गया जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जब वो सूझ वाली आंख हम प्राप्त कर लेंगे, ज्ञानी नेत्र, ज्ञान के नेत्र प्राप्त कर लेंगे, तो हम प्रणाम करेंगे। जब प्रणाम करेंगे, वंदन कर देंगे, श्रद्धा हो जाएगा, तो वहां पर हिंसा नहीं होगी। इसलिए जो बड़े बड़े महापुरुष हुए उन्होंने हिंसा की नहीं, अहिंसा की बात कही। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा की बात क्यों कही, करुणा की बात क्यों कही, मैत्री की बात क्यों कही? क्योंकि इसी से आप सारे संसार को बचा सकते हैं। इसीलिए लोग आज कह रहे हैं कि आने वाले समय में एक बुद्ध का अवतार होगा जो मैत्री की चर्चा करेगा कि सारे संसार के अंदर फ्रेंडशिप हो, सारे संसार के अंदर मैत्री हो, सारे संसार के लोग अपने मतभेदों को भुला करके और प्रेम के डोरी में बंध जाएं। वो प्रेम की डोरी है, अध्यात्म की डोरी, जो हम सबको बांध सकती है। माला के अंदर 108 मणके होते हैं, पर माला के अंदर 108 धागे नहीं होते, धागा एक ही होता है। इसी प्रकार से वो शक्ति रूपी धागा एक है, हम सब के अंदर व्याप्त है। इसीलिए तौरात जो आसमानी किताब है उसमें लिखा गया है, गॉड मेड मैन फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड, ही ब्रीथेथ इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड मैन बिकेम अ लिविंग सोल। कि अल्लाह ताला ने मट्टी का पुतला बनाया और उसके अंदर एक फूंक मारी और वो मट्टी का पुतला जीता जागता इंसान बन गया। एंड गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड मैन वाज क्रिएटेड। कि अल्लाह ताला ने अपनी शक्ल में मनुष्य को बनाया। मनुष्य जो है वो ईश्वर की शक्ल में बना है। आज आप ये सोचे कि वो क्या शक्ल होगी, मेरी शक्ल आपकी शक्ल से भिन्न है, मेरा जेनेटिक कोड आपके जेनेटिक कोड से अलग है। ये सारे फर्क होने के बाद आखिर वो क्या एक शक्ल है? तो कहा एक मट्टी का पुतला बनाया और पुतले के अंदर एक रूहानी फूंक मारी। हम सब मट्टी के पुतले बने हैं और इस मट्टी के पुतले के अंदर जो प्राण रूपी जो फूंक मारी है ईश्वर ने, वो सबके अंदर ईश्वर की फूंक है। उससे आदमी जीता जागता इंसान बन गया। ए मानवो उठो और जागो, समझो वो फूंक क्या है ईश्वर की, जिसने हमें जीता जागता इंसान बना दिया। नहीं तो हम तो मट्टी के पुतले थे। इसीलिए कहा गया निरंजन माला घट पे फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे ना ही वृथा उमर बिहात। इन श्वासों की कीमत को हम समझ नहीं पा रहे हैं, और जब ये चले जाते हैं तो हम कहते हैं हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। तब चाहे किसी भी धर्म के हम मानने वाले क्यों ना हो, तब ले जाएंगे, कोई शमशान ले जाएगा, कोई कब्रिस्तान ले जाएगा, तब कहेंगे भाई ये मट्टी का पुतला है, अब मट्टी में इसको मिलाना है। इसलिए आज ये मानव धर्म सम्मेलन, ये सद्भावना सम्मेलन ये बता रहा है कि हम लोग उस आध्यात्मिक शक्ति से, उसके ज्ञान से विश्व की कल्याण की बात कर सकते हैं। श्री महाराज जी ने यह रास्ता दिखाया। वो जानते थे कि आने वाले समय में इतने हथियार बनेंगे कि हर देश के अंदर हथियार होगा मारने के लिए, तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक लकड़ी का टुकड़ा था, उस पर 4 मेंढक बैठे थे। चारों मेंढक बहते बहते जा रहे थे। पहले मेंढक ने कहा कि पानी हमको बहा के ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद मनन करने के बाद दूसरे मेंढक ने कहा कि लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैर रहा है। फिर मनन करने के बाद तीसरे मेंढक ने कहा कि हम सोच रहे हैं कि हम बह रहे हैं। चौथा मेंढक काफी देर के बाद गंभीर होने के बाद कहने लगा कि तुमने जो कुछ कहा है ये अपना अपना अनुभव है, पर जब तुम तीनों के अनुभव को मिला दोगे तब सत्य प्रकट होता है।
तीनों मेंढक कहने लगे ये हमको बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है, चलो मिलकर के इसको पानी में डुबाएं। और उन्होंने चौथे मेंढक को पानी में डुबा दिया। क्या हुआ समक्ष प्रेस के साथ, क्या हुआ ईसा मसीह के साथ, क्या हुआ महात्मा बुद्ध के साथ? उन्होंने हमेशा जो ज्ञानी था उसको वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो बंध चुके थे। उनका दृष्टि जो है वो लिमिटेड हो गई थी, विजन लिमिटेड हो गया था। इसलिए अगर हम इस पंडाल में बैठे हैं तो पंडाल में जहां तक दृष्टि जा रही है वो नजर आ रहा है। अगर हम थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, किसी मीनार पर चले जाते हैं, तो हमें बहुत कुछ हिस्सा दिखाई देगा। पर अगर हम हवाई जहाज में चले जाते हैं तो हमें और भी बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई देगा दिल्ली का। और अगर हम रॉकेट में जाकर के बिल्कुल स्पेस में चले जाएं तो हमें पृथ्वी का पूरा हिस्सा दिखाई देगा। तो जितनी हमारी आत्मा विकसित होती चली जाएगी उतनी विशालता हम में आती चली जाएगी। हमारे ऋषियों के अंदर आत्मा इतनी उनकी इवॉल्व हो गई थी, इतनी विकसित हो गई थी अध्यात्म में, इसलिए उनके मुख से निकला सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि उनके मुंह से निकला कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, कि परमार्थ, जो दूसरे को सद्भावना पहुंचाने वाली बात है, वो सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए आज उसी भावना के साथ हम लोग आज आगे बढ़कर के हम लोगों को सद्भावना फैलानी है। और जो वास्तव में सद्भावना फैलाते हैं, क्योंकि एक समय धर्मराज जी के पास हनुमान जी पहुंचे तो देखा बड़ी बड़ी किताबें धर्मराज जी के पास पड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी पुस्तकें थी। हनुमान जी ने बड़े विनम्र भाव से पूछा कि धर्मराज जी ये पुस्तकें क्या हैं? धर्मराज जी ने कहा भाई ये कुछ पुस्तकें तो ऐसी हैं कि जिन लोगों ने बुरा ही बुरा किया है उनके नाम लिखे हुए हैं इसमें। कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ अच्छा कुछ बुरा काम किया वो भी लिखा हुआ है इसमें। परंतु कुछ ऐसी पुस्तक भी हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, उनकी भी सूची बनी हुई है, ये पुस्तक उनकी भी है। तो हनुमान जी ने बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि धर्मराज जी जरा इस किताब को तो खोल ही दीजिए, देखिए कहीं इसमें मेरा नाम है कि जो प्रभु का चिंतन करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, क्या इसमें भी इनका नाम है? धर्मराज जी ने खोला, पुस्तक को देखा, उसमें बड़े बड़े संतों के नाम थे, तुलसीदास जी महाराज का, मीराबाई का, बड़े बड़े संतों के नाम थे, पर उसमें कहीं हनुमान जी का नाम नहीं था। कहा हनुमान जी ये सब नाम तो मैंने पढ़ दिए हैं, काफी सारे नाम हैं, पर इसमें आपका नाम तो नहीं है। हनुमान जी ने जब ये सुना कि मेरा नाम नहीं है तो बेचारे बड़े भावुक हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे, कहने लगे मेरा नाम नहीं है इसमें। धर्मराज जी कहने लगे देखो हनुमान जी, ये तो पुस्तक वो है जो भगवान का ध्यान करते हैं, पर यहां एक छोटी सी किताब और भी है। अब हनुमान जी तो ये जान करके कि जिस पुस्तक में भगवान का यजन, भगवान का ध्यान किया जाता है, उसमें मेरा नाम नहीं है, कैसा अभागा मैं हूं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बही रही थी। धर्मराज जी कहने लगे एक छोटी सी किताब और भी है, पर यह बड़ी विशेष किताब है, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। हनुमान जी ने कहा महाराज इसमें क्या है? कि भाई इसमें उनके नाम हैं जिनका ध्यान भगवान करते हैं। हनुमान जी ने कहा महाराज इसको भी खोल के देख लो। जब खोल के देखा तो सबसे पहला नाम उसमें हनुमान जी का ही था। तो सवाल है, क्षीर सागर में जब भगवान लेटे हुए थे तो भगवान से पूछा कि प्रभु आप आंख बंद करके क्या करते हैं? कहा मैं आंख बंद करके अपने भक्तों का ध्यान करता हूं, क्योंकि ध्यान एक ऐसा संबंध है। आपने देखा होगा, आप बैठे यहां हैं और किसी को अपने घर का ध्यान आ रहा होगा तो बैठा तो यहां है पर सोच रहा होगा अपने घर के बारे में। तो कहा मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर।
गायत्री मंत्र के अंदर भी जहां हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वहां पर भी ध्यान करने के लिए ही कहा गया है कि हम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने का मतलब मन को एकाग्र करना, मन को कंसंट्रेट करना। शब्द बिना सुरति आंद्री कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। तो हमारे संतों ने दरवाजा बताया, रास्ता बताया। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े संग्राम हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए, पर उनके अंदर विशेषता क्या है कि वहां पर ज्ञान का प्रतिपादन किया गया, ज्ञान का प्रचार किया गया, ज्ञान दिया गया। जहां गीता के अंदर हम संग्राम की बातें कर रहे हैं, मारने की बातें कर रहे हैं, वहां हम आत्मज्ञान की चर्चा भी कर रहे हैं, राज विद्या की चर्चा भी कर रहे हैं। तो हमारे संतों ने उसका संतुलन बनाया। और जब अर्जुन वास्तविकता को जान जाता है तो कृष्ण से कहता है कि महाराज नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा ज्ञान समाप्त हो गया है। जो मैंने आपको भूल से यादव कृष्ण कहा हो, मुझे क्षमा करना। तब वास्तविकता उसके सामने आ जाती है। और आज वो वास्तविकता हमारे सामने नहीं है, इसलिए ज्ञान के जरिए उस वास्तविकता को हम जाने। इसलिए भारतवासियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका देश संसार का गुरु बने, विश्व के अंदर गुरु की पदवी के रूप में पूजा जाए, तो आपको अध्यात्म को जगाना होगा। इसलिए आज इस सद्भावना दिवस में उस अध्यात्म को जगाने का हम एक संकल्प लें और ज्योति से ज्योति को जलाने का संकल्प लें, सद्भावना को फैलाने का संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा हरिओम।